उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है भिवंडी, महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर, ये पहला मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज को, कहाँ पे है? भिवंडी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना, पहली बात तो यहाँ यह आई कि शिष्टाचार स्क्वाड योजना किसकी है, तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस की। शिष्टाचार स्क्वाड योजना किसकी है? दिल्ली पुलिस की। उसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। शिष्टाचार स्क्वाड योजना किसकी है? दिल्ली पुलिस की है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। दिव्यांग व्यक्ति के लिए सांकेतिक भाषा विधानसभा में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंसर है पंजाब बना। दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पंजाब बना। 2025 में किस सरकार ने मुख्यमंत्रियों विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी? कर्नाटक। 100% वृद्धि कहाँ हुई? कर्नाटक में हुई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो कहाँ पे? असम में। चिरांग रिपु असम में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। चिरांग रिपु असम में, चिरांग रिपु हाथी रिजर्व असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान। सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य अमेरिका के चर्चित अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को चर्चित वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी? आंसर होगा मध्य प्रदेश। वैश्विक गंतव्य मध्य प्रदेश। यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से हटा दिया गया? तो सब जानते हैं रूसी कोंडा बीच कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। मार्च 25 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 24। मार्च 25 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन संख्या कहाँ पे है? तो सर्वाधिक नदी डॉल्फिन है यूपी में। कहाँ पे है? यूपी में। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा भारत का पहला कहाँ है? सालसेट द्वीप, मुंबई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला भारत का पहला या देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कौन सा है? सालसेट द्वीप, मुंबई। 11 फरवरी 25 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देश में भारत की रैंकिंग कितनी है? 96। तो करप्शन में भारत की रैंकिंग 96। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का थीम क्या था? जस्ट बी। फिर से देखते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय
महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महिला सम्मेलन का थीम क्या है? जस्ट बी। राज्य को वैश्विक नवाचार सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की? तो एमपी में। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति एमपी में। 18 फरवरी, ध्यान रखना, 18 फरवरी को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण के बाद किस देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? या किसे देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो जा रहा है 18 फरवरी तो अच्छी बात, वरना 18 फरवरी नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, बस याद है कि 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना? तो ज्ञानेश कुमार। और 18 फरवरी याद हो जा रहा है तो ठीक है। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025, देखिए इसमें ये बात है कि 8वां भारतीय महासागर है। अब भारतीय महासागर सम्मेलन अगर क्वेश्चन आ गया तो आमतौर पर लोग का ध्यान जाएगा भारत में ही होगा, और भारतीय महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ओमान में हुआ है, मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट। थीम क्या है? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। हाल ही में कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? फिलीपींस, फिलीपींस के सेबू में, वेरी इंपॉर्टेंट। 18 फरवरी, फिर आगे डेट 18 फरवरी। 18 फरवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय कहाँ पे किया गया उद्घाटन? दिल्ली के मौसम भवन में। तो 18 फरवरी को एक क्वेश्चन और था, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए ज्ञानेश कुमार, और 18 फरवरी को ही जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय, ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली स्थित मौसम भवन में। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस, तो गूगल का इंडिया में सबसे बड़ा ऑफिस का नाम क्या है? अनंत। क्या नाम है? अनंत। अब अनंत कहाँ खोला गया? अनंत खोला गया बेंगलुरु के महादेवपुर में। अनंत खोला गया बेंगलुरु के महादेवपुर में। अनंत कहाँ खोला गया? अनंत बेंगलुरु के महादेवपुर में। अगला क्वेश्चन, आरएसएस ने 19 फरवरी 25 को दिल्ली में किस नाम से अपना नया मुख्यालय का उद्घाटन किया? नाम है केशवपुंज। तो आरएसएस का जो ऑफिस खोला गया मुख्यालय वो केशवपुंज, और गूगल का जो ऑफिस खोला गया नाम है उसका अनंत। ध्यान रखना, गूगल के ऑफिस का नाम अनंत और आरएसएस के ऑफिस का नाम केशवपुंज। गूगल का जो ऑफिस खोला गया कहाँ? बेंगलुरु के महादेवपुर में, और आरएसएस का ऑफिस खोला गया वो कहाँ खोला गया? नई दिल्ली में, मतलब दिल्ली में। आरएसएस का ऑफिस दिल्ली में, नाम है केशवपुंज, और गूगल का ऑफिस बेंगलुरु में, नाम है अनंत, बेंगलुरु के महादेवपुर में। महादेव याद रहेंगे ही, बेंगलुरु याद कर लो। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वैदिक चिकित्सा उपकरण, आयुर्वैदिक चिकित्सा उपकरण नाम क्या है? नारी तरंगिणी। क्या नाम है इसका? नारी तरंगिणी। यह आयुर्वेद उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, यानी कि पल्स चेक करता है। 20 फरवरी 25 को किसने दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? नाम है रेखा गुप्ता। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, रेखा गुप्ता किस विधानसभा से आई? तो नाम है शालीमार बाग। और जब चौथी मुख्यमंत्री महिला रेखा गुप्ता हैं तो तीन और कौन थी? तो तीन थी, पहली थी सुषमा स्वराज, दूसरी थी शीला दीक्षित, तीसरी थी आतिशी, और चौथी थी रेखा गुप्ता। सुषमा स्वराज थी भाजपा की, शीला दीक्षित थी कांग्रेस की, सुषमा स्वराज थी भाजपा की, शीला दीक्षित थी कांग्रेस की, आतिशी थी आम आदमी पार्टी की, और रेखा गुप्ता भी थी भाजपा की। तो रेखा गुप्ता चौथी महिला सीएम हुई और 9वीं सीएम। और एक बात और जान लीजिए, दिल्ली का जो चुनाव हुआ था वो 7वीं विधानसभा का चुनाव था, और दिल्ली विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं। 70 सीटों में से 48 सीटें भाजपा को मिली है और 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। चलिए, फरवरी 25 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ? तो लिथियम के लिए समझौता हुआ अर्जेंटीना से। लिथियम के लिए समझौता किससे हुआ? अर्जेंटीना से।
गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया। पहले तो ये जान लीजिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। कौन सा हुआ? 55वां हुआ। फोकस देश कौन था? तो फोकस देश था ऑस्ट्रेलिया। कौन था फोकस देश? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने का मतलब होता है खत्म करने, निपटाने के लिए एनप्राउड पहल, अब ये रुकिए, एनप्राउड पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर है केरल। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एनप्राउड पहल किससे संबंधित है? तो यह है एक्सपायरी दवाओं को निपटाने के संबंधित, एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल आई। एनप्राउड पहल कौन लेके आया? तो केरल राज्य लेके आया। यानी भारत में इस एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए केरल एनप्राउड पहल लेके आया।